राजपाल यादव जी का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली ना। सारे गेस्ट तो रणवीर अलावादिया के शो में जाते हैं, मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं, मैं क्या करूं, वो इतना बड़ा पॉडकास्टर बन गया, मेरे लिए तो अब कुछ है ही। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक जो हर किसी को समझ नहीं आता। वीडियोस इतनी ज्यादा है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कि हमें समझ नहीं आता कि कैसे इसे करें। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है कि आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने यही सुना है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे 3 और लॉज हैं जो आपको ये समझने में और भी ज्यादा हेल्प करेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, और उस चीज को फॉलो करने के लिए भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन की। इसका मतलब कि ऐसा लॉ जिसके जरिए आप अज्यूम करते हो वो चीज जो आप बनना चाहते हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो एक एक करके आपको समझाऊंगी और उससे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें इमेजिन करना है जो हम डिजायर करते हैं, क्योंकि जब हम इमेजिन करेंगे ना तो अपने आप वो रिजल्ट एक्चुअल में रियलिटी बनने लग जाएगा। लेकिन अब इसे इमेजिन कैसे करना है? सबसे पहले तो ना आपको क्लियर होना पड़ेगा अपने डिजायर को लेकर कि आप चाहते क्या हो। फिर डिटेल में उसे विजुअलाइज करो, मतलब इमेजिन करो कि जैसे तो वो आपके साथ अभी इस वक्त हो रहा है, और वैसे ही एक्ट करो जैसे आप करोगे जब वो एक्चुअली में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप अमीर आदमी बनो, तो सोचो जब एक्चुअली में आपके पास इतना पैसा होगा तो आपका दिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप खर्चा करने लग जाओगे। दूसरों पे नहीं तो एटलीस्ट खुद पे तो करोगे ही ना। तो उस चीज को ऐसा समझो कि अभी आपके पास वो पैसा है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी जितना है वो सारा उड़ा दो, लेकिन एक मेंटल स्टेट, अपना दिल को थोड़ा सा बड़ा करके खुद के ऊपर एक कुछ अमाउंट निकाल के स्पेंड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसमें, कि वर्स्ट केस सिनारियोज की जगह बेस्ट केस सिनारियोज समझना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, वर्स्ट केस सिनारियोज मीन्स कि बुरे से बुरा जो आपके साथ हो सकता है हम उसके बारे में सोचकर एक्ट करते हैं। उसकी जगह ये सोचो कि अगर ये चीज कर ली तो अच्छे से अच्छा हमारे साथ क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उसकी जगह ये सोचो कि अगर ऐसा हो गया, इतनी अच्छी चीज हो गई, देन व्हाट। तो इसे ना पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। और ये चीज हमारी लॉ ऑफ अजम्पशन में बहुत हेल्प करती है। और इसमें एक और चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। हमें ना सब कुछ ऐसे फटाफट चाहिए होता है, लेकिन अगर आपने आज ये सब करा, आज इमेजिनेशन करी, ऐसा नहीं होगा कि कल आपके साथ होने लग गया। यू हैव टू हैव पेशेंस। पेशेंस, सब्र रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आप में बिलीव रखे, आपको डिजर्विंग समझे, आपके लिए चीजें करे, पूरी कायनात आपके लिए जुड़ जाए आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपको भी थोड़ा ट्रस्ट तो उस पर रखना पड़ेगा। यूनिवर्स पे थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज ये है कि हम ऐसा सोचते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। इसकी जगह ये समझो, वाई नॉट मी। इस तरह से अपने सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करो कि मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ। मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और फिर एक्चुअली में आपके साथ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, चाहे उस वक्त आपको वो चीज पता ना लगे कि क्यों हो रही है। बट यू हैव टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स। अब हमने एक और चीज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखी है कि सब कहते हैं अपनी वाइब्रेशन की और फ्रीक्वेंसी को रेज करो, ताकि जो फ्रीक्वेंसी आप चाहते हो वो दोनों आपस में मैच हो और फिर आपकी ड्रीम्स रियलिटी बने। लेकिन अब ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है और इसे करना कैसे है? देखो, हम अपनी लाइफ में जनरली पॉजिटिव चीजें चाहते होते हैं, राइट? तो अब वो पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए कि हमारे साथ अच्छी चीजें हो, पॉजिटिव चीजें हो, हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं है, इट्स जस्ट थॉट्स, आपकी सोच। आप जब अपनी सोच को पॉजिटिव करोगे तो आप अपना हर काम अपने गोल के टुवर्ड्स, अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स जाने के लिए करोगे, और वो फ्रीक्वेंसी अपने आप मैच कर जाएगी और आपकी ड्रीम्स रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे हमने ओवरऑल अभी तक क्या समझा है, कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, काम करते रहना है अपने गोल के लिए, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, और ये नहीं सोचना कि
यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं आपको दो चीजें ऐसी बताऊंगी जो एक्चुअली में आप कर सकते हो लॉ ऑफ अजम्पशन को असली में काम करवाने के लिए। तो पहली चीज तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है ना कि हम सेल्फ अवेयर होते हैं अपनी नेचर को लेके, अपने ड्रीम्स को लेकर, इस चीज को लेके कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है और हम हैं क्या। वो हमें एक रियलिटी चेक देती है। और जब आप खुद के बारे में और समझना स्टार्ट करोगे तभी आप खुद को इम्प्रूव भी करोगे। अपने एक बबल में मत रहो कि मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे होते तो आपकी ड्रीम्स रियलिटी बन चुकी होती। सो अगर आपको एक पाथ चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो मेरी वीडियोस तो देखते ही रहो, लेकिन मेडिटेट भी जरूर करो, चाहे दिन में सिर्फ 10 मिनट। और बेस्ट टाइम है जैसे ही आप सुबह सोकर उठो या फिर जब आप जस्ट सोने जा रहे हो रात को। और दूसरी चीज एज प्रोमिस्ड, आपको ना बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इमेजिनेशन को लेकर, अजम्पशन को लेकर कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। जैसे अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ। जैसे अगर आप कोई स्पीच देना चाहते हो, सपोज बोलो आप चाहते हो कि 1 लाख लोगों के सामने आप स्टेज पे खड़े हो और आप स्पीच दे रहे हो, लोगों ने आपको इन्वाइट करा है अपनी लाइफ जर्नी बताने के लिए। अब उसके लिए जर्नी भी होनी चाहिए, उतना करेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप ना विजुअलाइज करो आपने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे दिख रहे हो, कैसे स्मेल कर रहे हो, कितने लोग बैठे हैं, कहाँ कौन बैठा है, आपके जान पहचान के लोगों को वहां विजुअलाइज करो जिन्हें आप चाहते हो कि वो ऑडियंस में हो। आप एग्जैक्टली किस टॉपिक पे बोलना चाहते हो वो बोलो, वैसे इमेजिन करो। और एक्चुअली में आप देखना कि धीरे धीरे जो लाइफ इवेंट्स हैं या जो चीजें हैं ना यूनिवर्स में, वो ऐसे काम करने लग जाएंगी कि वो चीज एक्चुअल में रियलिटी बन जाएगी। सो अब हमने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में तो बात कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है MNSPGupta_साइका, जो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। सरेंडरिंग के दो मतलब हैं और दोनों ही इस लॉ के लिए काम करते हैं। पहला तो ये कि लेट गो करना, कि छोड़िया जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा ये कि समर्पित होना टुवर्ड्स जिन्हें भी आप मानते हो, भगवान के टुवर्ड्स या मेडिटेशन के टुवर्ड्स। आपको पता है न्यूरो साइंस की एक रिसर्च है और उसमें भी ये चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि जब हम अपने ब्रेन को ऐसे बनाते हैं ना कि लेट गो करने वाला, कि यार जो होगा देखा जाएगा, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, मेरे लिए जो काम है मैं वो करूंगी। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन ना टेंशन फ्री हो जाता है। और अगर ब्रेन टेंशन फ्री हो जाएगा, किसी चीज के फालतू लोड नहीं लेगा, तो उसमें क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आइडियाज, डिजायर्स और ज्यादा आएंगे। डिजायर्स से मेरा मतलब है जो हम आगे चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी, यानी हर चीज को सॉल्व करने की जगह, इस चीज की जगह कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की जगह ना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सब किस चीज से होगा? सिर्फ इतनी सी चीज से कि टेंशन नहीं लेनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो कहीं घूमने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो कितना ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कितना ज्यादा फ्री है। उसे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है कि खाना कैसे खाना है, घूमना कहाँ है, कैब कैसे करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट है। उसने सारा कुछ अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिया है कि ये देख लेंगे, मैं तो बस अपना घूमूंगा। ठीक है। अब वैसे ही अगर हम सारा कुछ भगवान पे छोड़ दें कि आप देख लो, मैं तो अपना काम करता रहूंगा, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी, जो होगा आई विल एक्सेप्ट इट, एंड जो होगा अच्छे के लिए होगा। जब हम ये चीज सोचेंगे तो हम खुद को सरेंडर कर रहे हैं ना भगवान को। तो यही है बस लॉ ऑफ सरेंडरिंग। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो आप रोज कर सकते हो ताकि लॉ ऑफ सरेंडरिंग आपके लिए काम करे। तो इस वीडियो को आप सेव कर लेना ताकि कभी भी आप ये टिप्स चाहो तो फटाफट से देख सको। और मैं तो कहती हूँ डाउनलोड ही कर लेना ताकि अगर कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। लिखना पड़ेगा कि आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना चाहते हो। उससे क्या होगा, आपको ना एक क्लैरिटी होगी कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, उसके लिए क्या करना है। चाहे हम सरेंडर करें, लेकिन हम सरेंडर किस चीज का कर रहे हैं? रिजल्ट का, एक्शंस का नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है।
सेकंड, जैसा मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन में बोला, मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन का मेन रीजन यहाँ पे ये है ताकि आप खुद में सेल्फ अवेयर हो, माइंडफुल हो। माइंडफुल का मतलब अब यहाँ पे क्या है, हम ये वर्ड बहुत ज्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पे। माइंडफुल का मतलब ये है कि आप कभी भी जो भी लाइफ में कर रहे हो या जो भी फील कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? रीजन ये है कि अगर आपको पता होगा ना, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दुखी हो या टेंशन में हो, तो आप उसी वक्त अपने थॉट्स को, अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करोगे। और दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ सरेंडरिंग, कि नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। देन कम्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब इसका क्या मतलब है? ये ग्रैटिट्यूड वर्ड भी ना बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल। तो इसका एक्चुअल में मतलब है जो भी हमारे पास अभी है उसके लिए थैंक्स करना, यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को, जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें। अब थैंक्स करने से क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का ना रश निकलता है, एक लहर बहती है पॉजिटिविटी की, और उससे हम आगे भी पॉजिटिव सोचते हैं। हम जब ऑलरेडी शुक्राना कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी हमें ये देने के लिए, घर देने के लिए, पेरेंट्स देने के लिए, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो, तो उस चीज से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास बनती है ना, वो दो चीजें करती है। पहले तो वो बाहर की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आने देती, ठीक है, और दूसरा वो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस यानी थॉट्स, अभी हमने इस वीडियो में पहले से देखा था, तो पॉजिटिव थॉट्स और इंक्रीज करती है और वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपके ड्रीम रियलिटी बनेंगे। ओके, अब हम थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, विच इज लॉ ऑफ अबंडेंस। ये भी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं सोशल मीडिया पे, लॉ ऑफ अबंडेंस। लेकिन अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? देखो, इसका मेन मोटिव ये है आपको समझाना कि आप ये समझो, यूनिवर्स में जो भी आपको चीज चाहिए वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, आपके लिए है, और आप उसे डिजर्व करते हो और आपको वो मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल फैमिली सिचुएशन की। दो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, तो दोनों बच्चों को चॉकलेट चाहिए। अब एक बच्चे को मम्मी आके चॉकलेट देती है और वो ना उसे दो चॉकलेट्स पकड़ा देती है। अब दूसरा बच्चा सोच रहा है कि यार इसको तो दोनों मिल गई, मेरे पास तो बची ही नहीं, मेरे लिए तो है ही नहीं, तो इसलिए या तो वो रोने लग जाएगा या फिर वो मांगेगा ही नहीं, इस डर से कि कहीं खत्म ना हो गई हो, दो बच्चे हैं, दो चॉकलेट हैं, दोनों इसको मिल गई, मेरे लिए तो है नहीं, तो छोड़ो यार कोई बात नहीं। इसके बजाय अगर वो ये सोचे कि यार मम्मी के पास तो ना बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, हजारों करोड़ों में, मतलब अनलिमिटेड चॉकलेट्स हैं, इसको दो मिल गई तो क्या हुआ, और किसी को 10 मिल गई तो क्या हुआ, मेरे लिए तो पक्का है। तो वो क्या करेगा? एक तो वो खुश हो जाएगा, वो रोएगा पीटेगा नहीं। दूसरा, वो अपनी मम्मी के पास जाएगा और चॉकलेट मांग के लाएगा, और उसको मिल भी जाएगी क्योंकि मम्मी के पास तो अनलिमिटेड चॉकलेट्स हैं। ऐसे ही यूनिवर्स के पास भी अनलिमिटेड चीजें हैं, जो भी आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो। ये मत सोचो कि मुझे जो चाहिए था वो तो इसको मिल गया, तो अब मैं क्या करूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्टर बनना चाहती हूँ, मैं सोचूं यार सारे गेस्ट तो रणवीर अलावादिया के शो में जाते हैं, मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं, मैं क्या करूं, वो इतना बड़ा पॉडकास्टर बन गया, मेरे लिए तो अब कुछ है ही नहीं। अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं उस मुकाम तक पहुंचने या उससे भी आगे के मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ काम ही नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आता रहेगा जब हो ही नहीं सकता तो क्या ही काम करूं। इसकी बजाय अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं भी वो चीज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ, मुझे बस लगे रहना है, यूनिवर्स में इतना सारा है कि मुझे भी मिल सकता है, तो मैं उसके लिए काम करूंगी। सो इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ये कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने माइंडसेट को एग्जामिन करो, उसे एनालाइज करो, समझो कि आप एक्चुअली में पॉजिटिव थिंक करो या नेगेटिव थिंक करो, उसे समझ के खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि इसको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, आप नेगेटिव थिंक करो। अगर आप ये सोचते हो इसे मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मुझे भी मिल सकता है, व्हाई नॉट मी। सेकेंड स्टेप, आपको ये समझना है कि आप डिजर्व करते हो जो भी चाहते हो लाइफ में। दुनिया का रिचेस्ट बंदा बनना चाहते हो, यू डिजर्व इट, तो ही मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको नहीं लगेगा ना कि आप डिजर्व करते हो,
तो यूनिवर्स को भी नहीं लगेगा और लोगों को तो वैसे ही नहीं लगता। थर्ड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। काम करो उसके टूवर्ड्स। फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लग रहा है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धीरे चलो, धीरे करो। आज अगर 10% कर पा रहे हो, कल सिर्फ 1% कर पा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन करो, कुछ तो करो। फोर्थ, बिलीव इन इट। जो काम कर रहे हो वो अच्छा रिजल्ट देगा, इस चीज पे बिलीव करो, लेकिन रिजल्ट की टेंशन मत लो। सिर्फ काम करते रहो। यू हैव टू बिलीव इन योर वर्क, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग। एंड लास्ट, अप्रिशिएट इट। जो भी आपके पास आज की डेट में है उसे अप्रिशिएट करो, उसके टुवर्ड्स थैंकफुल हो, क्योंकि आप में अगर कैपेबिलिटी है, आपके पास रिसोर्सेज है कोई काम करने के, यू शुड बी थैंकफुल अबाउट इट। मैं ना एक राजपाल यादव जी का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली ना। इंटरव्यूअर ने उन्हें कुछ ऐसा बोला कि जब आपका बुरा टाइम चल रहा था तो आपको कैसा लगा। तो उन्होंने बोला कि बुरा टाइम क्या होता है, जब तक मेरे पास हाथ पैर है, रिसोर्सेज है कुछ भी काम करने के, फिर चाहे मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, किसी भी हालत में हो, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, जो भी है, लेकिन जब तक मैं काम कर पा रहा हूँ तब तक मेरा टाइम अच्छा है। इसे कहते हैं अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिव थिंकिंग। और ये चीज, ये माइंडसेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपके ड्रीम्स को रियलिटी डेफिनेटली बनाता ही बनाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हूँ, आप वो जरूर करना। देखो, इसका इसे कहते हैं अबंडेंस चेक। अब इसमें क्या है कि आपको एक चेक लेना है, जो बैंक का चेक होता है। आप बना भी सकते हो, लाइक खुद एक पेपर लेकर चेक बना सकते हो, और उसमें आपको जितना भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपको इतना अमाउंट आपके पास आए, ये एक अबंडेंस मनी चेक है। आप ये चीज किसी भी चीज के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको वो अमाउंट लिखनी है, एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है। आप लिख सकते हो कि आपको किस डेट पे आए, ठीक है, ये नहीं कि आप कल की डेट लगा दो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना है। सो एक डेट लिखो, ये भी लिख सकते हो किससे आए। अगर आप इतने ज्यादा क्लियर हो अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को लेके, परफेक्ट, ये भी लिख सकते हो किससे आए। उस चेक को फोल्ड करो, रख दो कहीं और भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट कि आपने वो कभी लिखा भी था। उसके बाद उस सेकंड से जैसे ही वो आपने बटन दबाया कि मैं भूल जाऊं उस चेक के बारे में, आप उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए जो भी काम लग रहा है, जो भी वर्क चाहिए, वो करना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। मतलब लगातार करते रहो, निरंतर करते रहो, करते रहो, जो मर्जी उसका रिजल्ट हो, जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि मेरे ड्रीम्स रियलिटी बनेंगे। दैट्स ऑल। और आप देखना बहुत जल्दी वो जो चेक आपने संभाल के रखा है ना एक दिन जरूर पूरा होगा। जस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस। सो अब हमने 3 लॉज के बारे में तो बात कर ली। इन लॉज को फॉलो करके, इन लॉज पे बिलीव करके आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ोगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आई थिंक इतनी नॉलेज काफी है। आप इसे फॉलो करने की कोशिश करो, रोज करो, एंड मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट्स हो रही है आपके खुद के अंदर। इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपके पास हमेशा रहे, कहीं भी रहे। आप जिनके साथ मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें करते हो या जिन्हें और समझाना चाहते हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे ही आपकी मोटिवेशन बढ़ाती रहूं और आप मेरी मोटिवेशन बढ़ाते रहो।